अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का पिछली वीडियो में सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। प्रीवियस कुछ वीडियोस में एक क्वेश्चन 7 रहता था, वो मैंने आपको बताया था कि हम एक अलग से वीडियो में उसको सॉल्व करेंगे। तो दिखने में आपको बहुत लंबी चौड़ी इसकी स्टेटमेंट नज़र आ रही होगी, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। बहुत अच्छे अंदाज में हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे हम बाकी क्वेश्चन को इन डिटेल सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जी क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग डाटा लिखते हैं। इन ए सर्वे ऑफ यूनिवर्सिटी 200 स्टूडेंट्स वर इंटरव्यूड। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक यूनिवर्सिटी का सर्वे किया गया और उसमें से 200 स्टूडेंट्स का जो है वो इंटरव्यू लिया गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 200। ठीक है, इसको हम नंबर ऑफ टी से डिनोट कर लेते हैं। अच्छा, आगे देखें। इट वाज फाउंड दैट 42 स्टूडेंट्स हैव लैपटॉप्स। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर, जितना हम पढ़ेंगे उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव लैपटॉप्स, इसको हम नंबर ऑफ एल से डिनोट कर लेते हैं और ये कितने हैं, 42। फिर उसके बाद देखें 80 स्टूडेंट्स हैव सेल फोन। तो इसी तरह हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव सेल फोन्स। तो ये नंबर ऑफ सी लिख लेते हैं और ये कितने हैं जी आपके पास, 80। ठीक है, कितने स्टूडेंट हैं आपके पास, 80। ठीक है, नंबर ऑफ। ठीक है, अब इसके बाद देखें 100 स्टूडेंट्स हैव आईपॉड्स। तो यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे और यहाँ पे लास्ट पे क्या लिख देंगे, आईपॉड्स। ये कितने स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ आईपॉड्स 100। ठीक है, आगे देखें 23 स्टूडेंट्स हैव बोथ अ लैपटॉप एंड ए सेल फोन। यानी 23 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप भी है और सेल फोन भी है। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोथ a laptop and a cell phone। तो इसको हम डिनोट करेंगे नंबर ऑफ लैपटॉप इंटरसेक्शन सेल फोन। तो ये कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, 23। अच्छा, उसके बाद देखें, उसके बाद है जी 10 स्टूडेंट्स हैव बोथ ए लैपटॉप एंड आईपॉड। इसी तरह से आपने वर्डिंग लिख लेनी है। तो ये मैं इस तरह से अब शॉर्ट लिख रहा हूँ, यानी 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप भी है और आईपॉड भी है। तो इसको लिखेंगे एल इंटरसेक्शन आईपॉड। तो ये कितना हो जाएगा, 10। फिर आगे देखें 14 स्टूडेंट्स हैव बोथ ए सेल फोन एंड आईपॉड। यानी 14 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास जो है वो सेल फोन भी है और आईपॉड भी है, 14 स्टूडेंट। ठीक है, तो आपने पहले वर्डिंग लिखनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बोथ सेल फोन एंड आईपॉड। अच्छा, आगे देखें एंड 8 स्टूडेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स। 8 स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ एल इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन आई, यानी तीनों चीज़ों का इंटरसेक्शन हुआ 8। अब इसको मैं दोबारा से रिवाइज करता हूँ। ये देखें, इन ए सर्वे ऑफ यूनिवर्सिटी 200 स्टूडेंट्स वर इंटरव्यू। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, 200। फिर देखें इट वाज फाउंड दैट 42 स्टूडेंट्स हैव लैपटॉप। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव लैपटॉप एन ऑफ एल इज इक्वल टू 42। 80 स्टूडेंट्स हैव सेल फोन। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव सेल फोन कितने हैं, 80। फिर उसके बाद 100 स्टूडेंट्स हैव आईपॉड। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव आईपॉड्स कितने हैं, एन ऑफ आई इज इक्वल टू 100। फिर उसके बाद देखें जी 23 स्टूडेंट हैव बोथ ए लैपटॉप एंड सेल फोन। तो 23 ये लिख दिया कि लैपटॉप और सेल फोन वाले जिनके पास दोनों चीज़ें वो 23 हैं। फिर उसके बाद देखें 10 स्टूडेंट्स हैव बोथ ए लैपटॉप एंड आईपॉड। जिनके पास लैपटॉप भी है और आईपॉड भी है वो कितने, 10। फिर 14 स्टूडेंट्स हैव बोथ ए सेल फोन एंड आईपॉड। तो सेल फोन एंड आईपॉड वाले वो कितने, 14। और ये सारा डाटा आ गया। और 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास तीनों चीज़ें। तो ये सारा डाटा आ गया। अब देखिए इसमें हमने फाइंड क्या करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले ना हम इसकी बना लेते हैं वेन डायग्राम। अब आप इसमें देखें कि तीनों जो सेट्स हैं उसके इंटरसेक्शन का कोई ना कोई आंसर है। इसका मतलब है ये आपके पास टोटली जो है ओवरलैपिंग वाली सिचुएशन है। आपने इसकी डायग्राम को बहुत अच्छे अंदाज में समझना, ठीक है।
तो यहाँ पे हम देखें, मैं ये ग्रीन वाला सेट बना लेता हूँ ए का, उसके बाद ये ब्लू वाला सेट हम बना लेते हैं बी का। ये डिफरेंट कलर से इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो कि बेसिकली इस क्वेश्चन में करना क्या है। अगर यही स्टेटमेंट आपको एमसीक्यू में आ जाए तो फिर कैसे करेंगे, ठीक है। वैसे तो नहीं आएगी इतनी लंबी। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये कॉमन पार्ट है ए और बी का, ठीक है। और ये देखें, ये इन दोनों का वैसे तो ये कॉमन पार्ट है ये वाला, ठीक है। और ये रेड वाली बाउंड्री और ये ग्रीन वाली बाउंड्री जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये है ए और सी का। उसके बाद देखें ये ब्लू वाली बाउंड्री और ये रेड वाली बाउंड्री ये बी और सी का। तो अब देखें, सबसे पहले आपने ये 8 लिख दिया। ये 8 जो है ये तीनों का कॉमन पार्ट है। ये देखें जिसमें ब्लू भी आ रहा है, ग्रीन भी आ रहा है और रेड भी आ रहा है, ये कॉमन पार्ट है तीनों का। अच्छा, अब देखें सॉरी मैंने इधर सेट्स ए बी सी लिख दिए, इधर लिखना था एल, इधर हम लिख लेते हैं सी यानी सेल फोन, और इधर लिख लेते हैं आईपॉड्स, इस तरह से, ठीक है। तो अब देखें जी 8 हमने लिख लिया। तो उसके बाद देखें कि अब किधर चला गया ये लैपटॉप और सेल फोन में कितने कॉमन है, 23। लैपटॉप और सेल फोन में कितने कॉमन है, 23। अब 23 में से आपने 8 लिख दिया तो यहाँ बाकी कितने रह जाएंगे, 15। अब इसी तरह देखें लैपटॉप और आईपॉड में कितने कॉमन है, 10। ये लैपटॉप है और ये आईपॉड है 10, तो आपने 8 पहले से लिख लिए तो बाकी क्या आएगा 2। यानी ये कॉमन पोर्शन है इसका, ग्रीन और रेड वाला ये, तो इसमें 8 आपने लिखा हुआ है तो 2 आएंगे। अभी इसी तरह आप देखें कि ये रह गया सेल फोन और आईपॉड वाले कितने हैं, 14। तो ये सेल फोन और ये आईपॉड इनका कॉमन पोर्शन बनता है ये ब्लू और रेड वाला ये वाला, जिसमें 8 आपने पहले से लिखे हुए तो बाकी कितने रह गए, 6, ठीक है। ये 15 आपने कैसे लिखे कि 23 में से 8 को माइनस करके। ये आपने 2 कैसे लिखा, ये आपने 2 कैसे लिखा जी, 10 में से 8 को माइनस करके। और ये आपने 6 कैसे लिखा, 14 में से 8 को माइनस करके, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट अपना देखें क्या है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव ओनली सेल फोन। यानी बताएं जी ऐसे स्टूडेंट जिनके पास सिर्फ सेल फोन है, ठीक है। अब सेल फोन वाले देखें हैं कितने, 80। अब आप देखें सेल फोन वाले 80 हैं, ठीक है। सेल फोन वाले 80 हैं, इसमें से आप ये माइनस कर दें क्योंकि ये ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास सेल फोन के साथ लैपटॉप भी है। ये 15 भी माइनस कर दें, इसमें से 8 भी माइनस कर दें और इसमें से ये 6 भी माइनस कर दें। तो ये माइनस करके देखिए कितना आंसर बनता है। तो ये आपके पास आंसर बनेगा 80 माइनस 15 माइनस 8 माइनस 6, तो ये आपके पास आ गया 51। इसका मतलब है कि जिनके पास सिर्फ और सिर्फ सेल फोन है वो कितने स्टूडेंट हैं, 51। इस तरह से आप लैपटॉप वाले भी फाइंड कर सकते हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप है। इसी तरह हम सिर्फ और सिर्फ ये भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम इसको मैथमेटिकली जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, ये वेन डायग्राम मैंने इस वजह से बनाई कि आपको सिचुएशन सारी समझ आई हो। तो सबसे पहले हम इसका ए पार्ट सॉल्व करते हैं। ए पार्ट आपके पास ये है कि स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव ओनली सेल फोन्स, यानी ऐसे स्टूडेंट जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, सेल फोन्स है। अब इसको हम फाइंड करते हैं। तो अब इधर देखें सेल फोन वाले टोटल कितने हैं ये, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले तो फॉर्मूला नंबर ऑफ सी। ये तो हमने रफली फाइंड किया ना ये वाला सारा नंबर ऑफ सी। इसमें से अब आपने माइनस करने, ये देखिए सेल फोन इधर भी है लेकिन ये ऐसे स्टूडेंट है जिनके पास सेल फोन भी है और साथ में लैपटॉप भी है, तो ये इसमें से माइनस कर दें नंबर ऑफ एल इंटरसेक्शन सी। उसके बाद देखें यहाँ पे भी सेल फोन वाले हैं और नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन आई, ये लिख दिया। फिर अब आप इसमें क्या करेंगे, जब आप ये वाला काम कर लेंगे फिर उसके बाद देखें आप इसमें ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे तीनों का इंटरसेक्शन। उसकी रीज़न मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये क्यों ऐड करना। और जैसे कि हमने इस फॉर्मूले, इस चैप्टर सॉरी इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो की थी, उधर भी मैंने आपको इन डिटेल ये समझाया था। अब दोबारा यहाँ पे समझा देता हूँ कि इस टर्म को हम ऐड क्यों कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहले तो इसको पहले सॉल्व करते हैं ना, पहले इसका आंसर फाइंड करते हैं फिर मैं बताता हूँ। नंबर ऑफ सी आपके पास कितने, 80, और नंबर ऑफ एल इंटरसेक्शन सी कितना है, 23, माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ये 14 और प्लस 8। इसको जब हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं
तो इसको और इसको ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 88 माइनस इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे ये आएगा कितना आएगा 37, तो जब माइनस करेंगे तो 51, ये देखें यहाँ पे 51 था। अब देखें ये इसको हमने ऐड क्यों किया, अब ध्यान से समझिएगा ये बात। ये देखें सबसे पहले मैंने लिखा नंबर ऑफ सी, क्या लिखा नंबर ऑफ सी, वो लिख दिया मैंने 80। तो सी के पहले देखें 80 कैसे बनते हैं, ये इन चारों को जब ऐड करेंगे ना, ये देखें मैं आपको ऐड करके बता भी देता हूँ, यानी 51 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 6, तो ये देखें 80 बन रहे हैं टोटल। तो ये मैंने लिखे, तो 80 लिखते हुए मैंने 6 को भी काउंट किया है, 8 को भी काउंट किया है और 15 को भी काउंट किया है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, यहाँ पे बात है एल इंटरसेक्शन सी, एल इंटरसेक्शन सी कितना है 23। अब ये देखें एल और सी का इंटरसेक्शन जो है ये 23, ये 23। अब 23 लिखते हुए मैंने 15 को भी काउंट किया था, इसलिए उस 15 को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, फिर 8 को भी उस वजह से माइनस कर रहे हैं, तो ये समझ आया क्यों माइनस किया है। फिर उसके बाद ये देखें सी इंटरसेक्शन आई, इसमें 14 है, सी इंटरसेक्शन आई में देखें क्या क्या आ रहा है, ये 8 भी आ रहा है 6 भी आ रहा है, ये 8 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है। तो ये जो 6 है ये हमने इसमें काउंट किया हुआ था पहले 80 में। ठीक है, 80 को लिखते हुए ये देखें आपके पास कैलकुलेटर पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये 6 मैंने पहले से लिखा था। तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए ये मैंने 8 भी माइनस किया इसमें से और ये भी 8 माइनस किया, लेकिन आपको पता हो कि अभी 8 हमने इसमें से भी माइनस किया हुआ है, तो यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा 8 माइनस किया हुआ है, तो जिसको बैलेंस करने के लिए हम इसमें से 8 ऐड करते हैं। सही है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, वैसे मैं कोशिश करता हूँ आपको इसको ब्रेक करके ज़रा डिटेल में बता देता हूँ। ये देखें नंबर ऑफ सी जब मैंने लिखे है ना, नंबर ऑफ सी ये जो 80 है, ये 80 देखें कैसे बने हैं, ये 80 बना है 15 से, 8 से, 6 से और 51 से, इन चारों से बना। ध्यान से देखिएगा, ये मैंने क्या लिखा है नंबर ऑफ सी। अच्छा, फिर माइनस जब किया नंबर ऑफ एल इंटरसेक्शन सी, ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, वैसे तो आपको समझ आ गया होगा, हमने तो उधर समझाना थोड़ी होता है, सोल्यूशन नहीं लिखना होता। तो एल इंटरसेक्शन सी, अब ये देखें ये एल है और ये सी, इनका इंटरसेक्शन में देखें ये एल वाला जो ग्रीन वाली बाउंड्री है और ये, तो 15 और 8, तो देखें 15 और 8 आ रहा है। ठीक है, जो कि टोटल आपका 23 बनता था यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी, फिर आपने माइनस किया हुआ है इसमें से सी इंटरसेक्शन आई, मतलब ये बताना चाह रहा हूँ ये सारा कुछ क्यों करते हैं हम। अब सी इंटरसेक्शन आई में देखें क्या लिखा है, ये सी है और ये आई है, इन दोनों के इंटरसेक्शन में 8 और 6। फिर आगे देखें आपने प्लस किया है, क्या प्लस किया था 8, तो प्लस जब किया ना 8 तो इसमें आ गया एल इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन आई। तो अब आप ज़रा गौर से देखें, जो जो हमने दोबारा लिखे हैं ना, तो वो ध्यान से देखिए। ये देखें पहले मैंने 15 लिखा था, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैंने माइनस किया हुआ है। ये मैंने 8 पहले से लिखा था, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे माइनस किया हुआ है। ठीक है, ये मैंने 6 पहले लिखा था, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे माइनस किया हुआ है। लेकिन ये वाला जो 8 है ना, ये जो माइनस हो रहा है ये एक्स्ट्रा है, इस एक्स्ट्रा को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे ऐड करते हैं। आई होप कि अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम इसका बी पार्ट करते हैं, लेकिन बी पार्ट को पहले पढ़ लेते हैं कि क्या करना है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव नन ऑफ द 3 आइटम, यानी हमने ऐसे स्टूडेंट बताने हैं जिनके पास तीनों में से कुछ भी नहीं है, यानी ना लैपटॉप है और ना जो आईपैड है ना ही सेल फोन है, यानी शरीफ जो स्टूडेंट्स हैं वो बताने हैं जी। ये देखें हमारे पास सेकंड पार्ट है जो कि है हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव नन ऑफ द 3 आइटम, यानी हमने बताना है कि ऐसे स्टूडेंट जिनके पास कोई भी आइटम नहीं है। लेकिन इसको फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ये फाइंड करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड स्टूडेंट्स which have these items। ठीक है, यानी हमें पहले वो स्टूडेंट बताने पड़ेंगे जिनके पास ये तीनों आइटम्स हैं, ये तीनों आइटम है, ये इनमें से कोई एक आइटम है। तो इसका मतलब है कि तीनों का यूनियन फाइंड करना है। अब यूनियन के लिए आपको पता है कि हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, यहाँ पे एल है, फिर यूनियन जो है सी है, फिर यूनियन आई है। तो इसका फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एल प्लस नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ आई, और माइनस कर देंगे एल इंटरसेक्शन
सी। अभी थोड़ी देर पहले ही आपको माइनस वाली सिचुएशन समझाइए कि क्यों माइनस करते हैं, फिर एल इंटरसेक्शन आई, फिर माइनस कर देंगे सी इंटरसेक्शन आई, और फिर ऐड वाली सिचुएशन भी समझाई थी। ठीक है, अब देखिए इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो वैल्यूज़ वाला जो पोर्शन है वो ध्यान से समझिएगा। नंबर ऑफ एल ये कितना है आपके पास 42, आपको नज़र आ रहा होगा, ऐसे कर लेते हैं 42 वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ मैं। फिर नंबर ऑफ सी कितने थे 80, नंबर ऑफ आई कितने थे 100, ये देख लें 42 फिर 80 और 100। फिर एल और सी का इंटरसेक्शन कितना था 23। फिर इसी तरह एल और इंटरसेक्शन आई का कितना था 10, यह यहाँ पे मिस्टेक हो गया, माइनस आना था। फिर उसके बाद सी इंटरसेक्शन आई कितना था 14 और प्लस 8। अब हम क्या करते हैं, इस सारे को कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। तो कैलकुलेटर पे हम लिखेंगे सबसे पहले 42 प्लस 80 प्लस 100 माइनस 23 माइनस 10 माइनस 14 और प्लस 8। तो ये आपके पास आंसर आ गया जी 183। ये वो स्टूडेंट है जिनके पास कोई ना कोई चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ एल यूनियन सी यूनियन आई, ये कितने हैं 183। लेकिन हमें तो वो स्टूडेंट फाइंड करने जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका मतलब हमने इसका जो है कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ये मैंने आपको पहले समझाया हुआ है। जब भी आपको बोला जाए कि ऐसे एलिमेंट बताएं जो सेट ए में नहीं है, तो इट्स मीन हमने उस सेट का कॉम्प्लीमेंट बताना है, कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं। यूनिवर्सल सेट जो होता है, जितने भी गिवन सेट होते हैं वो इसके क्या होते हैं, सबसेट्स होते हैं। तो यहाँ पे आपका यूनिवर्सल सेट है ये वाला, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, और इसमें से माइनस कर देंगे जितने स्टूडेंट्स के पास कोई ना कोई गैजेट है। तो 200 माइनस 183, तो ये कितना आंसर आ गया जी आपके पास 17। ठीक है, ये सेकंड पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। हाँ जी, ये थर्ड पार्ट हमारे पास ये है कि इसमें हमने फाइंड करने हैं ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास आईपैड भी हो और लैपटॉप भी हो। एंड लिखा हुआ है, एंड मीन इंटरसेक्शन फाइंड करना है, लेकिन उनके पास सेल फोन नहीं होना चाहिए। अगर इस पार्ट को हम डायग्राम से सॉल्व करें तो देखिए इसका क्या आंसर है। अच्छा, ये वाला पार्ट भी हम डायग्राम से कर सकते थे। ठीक है, ये भी मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ कि कैसे कर सकते थे ये वाला पार्ट डायग्राम से। ठीक है, तो ये जो 17 वाला, अब ये देखें यहाँ पे हमने ऐसे स्टूडेंट्स बताने हैं जिनके पास आईपॉड एंड लैपटॉप तो हो लेकिन सेल फोन ना हो। तो पहले आप देखें ज़रा, आईपॉड और लैपटॉप, इन तीनों का जो कॉमन पार्ट है वो ये है। पहले तो ये देखें ना कि ऐसे स्टूडेंट जिनके पास आईपॉड और लैपटॉप है, यानी ये एल इंटरसेक्शन आई, तो वो कितनी, ये तो क्वेश्चन में भी हमें गिवन था 10 है। ठीक है, अब आप वो देखें जिनके पास ये तीनों चीज़ें थी, एल सी और आई, वो आपके पास है 8। तो आपने सिंपली क्या कर देना है, 10 में से 8 को माइनस कर देना है, तो 2। अब यहाँ से डायग्राम से भी देख लें, ये देखें ये 2 वाला जो पोर्शन है ना, ये इतना इतना, ये ऐसा पोर्शन है जो कि इस लैपटॉप वालों में और आईपॉड वालों में दोनों में क्या है, कॉमन है। यानी ये दो ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पास लैपटॉप भी है और आईपॉड भी है, लेकिन बुक के पीछे ये आंसर नहीं है, मसला ये है। ठीक है, तो बुक वाला आंसर बनाने के लिए बुक वालों ने इसका आंसर निकाला हुआ है 103। अब मैं आपको बताता हूँ कि बुक वालों ने इसको कैसे सॉल्व किया हुआ है। अच्छा, बुक वाले ने इसको पता कैसे सॉल्व किया हुआ है, बुक वाले ने जी सबसे पहले इसको सॉल्व किया हुआ है वो स्टूडेंट जिनके पास लैपटॉप है, यानी वो लिखे हैं वो स्टूडेंट जिनके पास आईपॉड है, फिर लिखे हैं वो स्टूडेंट जिनके पास लैपटॉप है, फिर लिखे हैं वो स्टूडेंट जिनके पास दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये फाइंड करना पड़ेगा। अब ये देखें कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले तो इस वेन डायग्राम को तो फिल करते हैं ना, जैसे ये 51 था, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखें ये 51 जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडेंट हैं जिनके पास सेल फोन है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे वो सिर्फ स्टूडेंट बताएं जिनके पास सिर्फ लैपटॉप है, तो अब लैपटॉप वाले कितने स्टूडेंट कितने थे 42। तो अब 42 में से आप माइनस कर दें ये 15, माइनस कर दें 8 और माइनस कर दें 2, यानी ये वाले जो इस एरिया में आ रहे हैं, क्योंकि इसमें से 15 वाले वो भी हैं जिनके पास लैपटॉप और सेल फ़ोन है, 8 वाले वो हैं जिनके पास लैपटॉप सेल फ़ोन और आईपैड दोनों तीनों चीज़ें हैं, और 2 वाले वो हैं जिनके पास लैपटॉप और आईपॉड है। तो आप इनको जब माइनस करेंगे तो ये आपके पास आंसर बनेगा
42 माइनस 15 माइनस 8 माइनस 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 17। यानी ये 17 वो लोग हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप है। इसी तरह हम आईपॉड भी फाइंड कर लेते हैं। आईपॉड वाले कितने थे? 100। लेकिन 100 में से अगर आप ये माइनस कर दें, यानी ये लैपटॉप वाले हैं, अब ये 100 में से अगर आप माइनस कर दें 8 को, माइनस कर दें 2 को और माइनस कर दें 6 को, 100 में से ये 10 गया तो 90, 90 में से 6 गया तो ये 84। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओनली आईपॉड वाले कितने हैं, ओनली लैपटॉप वाले कितने हैं और ओनली सेल फोन वाले कितने हैं। ठीक है। अब बुक में जो 103 मैंने आपको बताया कि बुक वालों ने जो 103 आंसर बनाया हुआ है वो कैसे बनाया हुआ है। अच्छा, बुक वालों ने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन पहले देखें क्या है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव बोथ आईपॉड एंड लैपटॉप। तो आईपॉड और लैपटॉप में लिखा हुआ है एंड, तो आपको पता है जब भी हम प्रीवियस जो करते हैं आईपॉड और लैपटॉप वाली सिचुएशन, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन फाइंड करना होता है। ठीक है। अब बुक का जो 103 उन्होंने पता कैसे बनाया है, पहले उन्होंने कहा है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनके पास सिर्फ और सिर्फ आईपॉड हैं तो वो 80 हैं। ठीक है, ये लिख दिया। फिर उन्होंने वो लिखे जिनके पास लैपटॉप्स हैं तो वो कितने हैं? 17 है। फिर उन्होंने वो लिखा जिनके पास दोनों है, यानी ये कौन से हैं? सिर्फ और सिर्फ आईपॉड वाले। ये कौन से हैं? सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप वाले। और ये कौन से हैं जिनके पास दोनों चीज़ें? ये। तो अब इनको आप ऐड करें, इसको और इसको ऐड करेंगे 101 और 2 ऐड करेंगे 103। बुक वालों ने इस तरह से इसका आंसर 103 बनाया हुआ। ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो वैसे ये ठीक है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब बुक वालों ने पता नहीं ये क्यों लिखा हुआ है। ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, आसान सा क्वेश्चन, मुश्किल तो मैं नहीं कहूँगा, लेंथी ज़रूर था, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, कि इसमें सीखने को आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिली होंगी, आपके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे जो कि मेरा नहीं ख्याल के पहले कभी क्लियर हुए होंगे। मैंने कोशिश की है इसको अच्छे से, मेहनत की है इस पर काफ़ी ज़्यादा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है किसी टाइप में कोई कन्फ्यूजन है, आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुए, तो आप कमेंट्स में ज़रूर मुझसे पूछा करें। और अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए हैं, ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया आपका, तो वो भी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। और अब अगर आप वीडियोस देखी जा रहे हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो ये बहुत बुरी बात है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोस को लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें अगर आपको अच्छे से समझ आती है, ताकि हर आने वाली नई वीडियो से आप जो है फ़ायदा उठा सकें। और अपने दोस्तों के साथ भी जो है इसको शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़।